अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ये हमारा करंट अफेयर का दूसरा टॉपिक है। पहले हमने आर्मेनिया और अज़रबैजान के इशू पे हमने बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो एग्रीमेंट थी ये 1994 में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच में साइन हुई थी। इस एग्रीमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने ये लिखे हुए हैं। इसका जो पहला मोटिव है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री ट्रेड एरिया एज स्टिपुलेटेड बाय द एग्रीमेंट, मतलब फ्री ट्रेड एरियाज़ ये कायम करेंगे अपनी जो ट्रेड के लिए। फिर उसके अलावा उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज आर एबल टू मूव इनटू द मार्केट्स ऑफ द पार्टनर्स विदाउट लिमिटेशंस। ये तीनों जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके जो गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे के मार्केट्स में विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से जाएंगे। और उनका जो प्राइसेस होंगी गुड्स और सर्विसेज की वो भी मतलब सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मार्केट में होगी। मतलब जो दे रहा है बंदा मार्केट में वो उसके दरमियान और जो ले रहा है उसके दरमियान में होगी। उसमें मतलब गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन वगैरह नहीं होगी। एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा जो मतलब कोई टेक्सटाइल वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है या उसका बिज़नेस मैन है, तो वो जब ये कैनेडियन मार्केट में ले जाएगा तो फिर उसकी जो प्राइसेस वगैरह जो होंगी वो उसके दरमियान और जो उनसे दूसरा व्यापारी लेगा उसके दरमियान होगी। उसके अलावा जो इनका चौथा पॉइंट है फिर जो है कि वो इन्हांस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्रीज़। अब ये उनका जो चौथा टारगेट ये होगा कि जो तीनों कंट्रीज़ है उनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करेंगे। और नेफ्टा का जो पांचवा जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये इंश्योर करता है बिजनेस इन द रीजन हैव एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज़ एंड मटेरियल्स। फिर ये उसके अलावा जो इनकी है कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल करेंगे और टेक्नोलॉजीज़ और मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो इनका छठा ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेमवर्क दैट कैन इन्हांस फर्दर ट्राइलेटरल मल्टीलेटरल और रीजनल कोऑपरेशन। मतलब ये है कि ये अपने बिजनेस को ये अपनी इस एग्रीमेंट को ये रीजन तक ये अपनी मतलब इनके प्रोडक्ट्स को मल्टीलेटरल तक और रीजन तक ले जाएंगे। सो ये जो मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताई है इनका ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी इन्होंने जो अचीव किए हैं इन मेंबर्स के दरमियान ट्रेड बढ़ा है। उसके अलावा गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं ये सेटल्ड हैं। इसके अलावा जो यूएस की स्पेशली जो मार्केट्स हैं उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं। सरप्लस जो बनी है उन सर्विसेज में वो है। ऑयल प्राइसेस वगैरह डिसाइडेड और मतलब डिक्रीज़ हुई हैं। सो मतलब एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की सबसे अगर आप कहें कि बड़े में बड़ी एग्रीमेंट यही है। सो अगर इस पे से सपोज़ ये टॉपिक है ये एक सिलेबस का पार्ट है करंट अफेयर का सीएसएस और पीसीएस दोनों का। सो अगर आता है तो आपको यही होगा कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख के इसके ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट लिख के इसका करंट स्टेटस वगैरह वो आपको लिखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जो भी मैंने टॉपिक्स रखे हैं जो जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड है या करंट अफेयर से, सो काइंडली उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है you may ask me in the comment section.